हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का लेसन 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीआईडी के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज सीआईडी, सीआईडी क्या होती है और एक ईएमएमसी में इसका क्या काम होता है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीआईडी के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अभी तक यूट्यूब पर किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग के चैनल पे या किसी भी टेक्नीशियन ने अभी तक सीआईडी के ऊपर इतने डिटेल में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ईएमएमसी का काम करते हैं और आपने सीआईडी का नाम नहीं सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीआईडी जो होती है मोबाइल में मतलब ईएमएमसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके ऊपर काम करने में ज्यादातर टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि सीआईडी किस तरह से काम करती है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये सीआईडी हमारे ईएमएमसी में क्यों होती है और ये प्रोग्रामिंग में हमें इसमें इतनी दिक्कत क्यों आती है। और जिनको नहीं भी आती है तो उन्हें इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि सीआईडी आखिर क्यों होती है हमारे ईएमएमसी में। सबसे पहले मैं आपको ईएमएमसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो ईएमएमसी होती है इसका फुल फॉर्म होता है इंस्क्रिप्टेड मल्टीमीडिया कार्ड। और एक हमारे फोन के अंदर जो हमारा मेमोरी कार्ड आता है जिसे एमएमसी बोलते हैं हम, वो मल्टीमीडिया कार्ड होता है। मतलब उसके अंदर आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं कभी भी और कभी भी उसे इरेज कर सकते हैं। मतलब कभी भी उसके अंदर आप कोई चीज राइट कर सकते हैं, कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं, रीड राइट मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी फाइल किसी भी फॉर्म में आप उसमें डाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ईएमएमसी होती है उसको इंस्क्रिप्टेड मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। और उसको इंस्क्रिप्टेड इसलिए किया गया है क्योंकि इस मेमोरी को फोन में यूज करना है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंडेशन लगाना है ताकि उस फोन में उसका मिसयूज ना हो सके। अब मैं आपको बताता हूं कि सीआईडी का ईएमएमसी में क्या रोल होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, सीआईडी रजिस्ट्री मतलब जिस तरह से हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, उसी तरह से सीआईडी एक की रजिस्ट्री होती है जिसके अंदर 128 बिट का डाटा होता है। 128 बिट को वाइड मतलब इसका जो इंफॉर्मेशन होती है अपनी ईएमएमसी की, तो ईएमएमसी की पूरी जानकारी को सीआईडी के थ्रू जो है फीड किया जाता है। वो एक जिस तरह से हमारा जो आईएमईआई नंबर होता है, आईएमईआई नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये एक ऐसा नंबर होता है जो वर्ल्ड के किसी भी एक फोन में एक ही बार यूज किया जाता है। मतलब ये यूनिक नंबर होता है। मतलब हम किसी भी आईएमईआई के थ्रू इतना पता कर सकते हैं कि वो कंपनी के ब्रांड के किस मॉडल नंबर के लिए रजिस्टर्ड होता है। वैसे ही हमारी जो ईएमएमसी होती है उसको भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला होता है जिसको सीआईडी कहते हैं। मतलब सीआईडी रजिस्टर्ड कार्ड आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सीआईडी का कार्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो ईएमएमसी का प्रोटोकॉल होता है, जैसे किसी भी फोन के अंदर जो आईएमईआई नंबर होता है वो किसी पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर मतलब किसी मोबाइल को मिलता है, वैसे ही सीआईडी भी एक ईएमएमसी का प्रोटोकॉल है जो पर्टिकुलर किसी एक ईएमएमसी को ही मिलता है। और इसके बारे में देखिए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं कि जो ईएमएमसी के नंबर होते हैं, जो मतलब सीआईडी नंबर होते हैं, देखिए जो इस तरह से आते हैं। ये 8 के ब्लॉक में 4 ब्लॉक इनके होते हैं। देखिए ये ऐसे 8, फिर ये 8 डिजिट, 8 डिजिट, फिर 8 डिजिट। तो ये इस तरह से जो है 128 बिट में इसे ये जो है इसके अंदर इनके मतलब इसके अंदर जो है डाटा होता है। अब देखिए सीआईडी एक्चुअल में मतलब एक सीआईडी नंबर से आप पूरी ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक सीआईडी नंबर से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। देखिए मैन्युफैक्चर आईडी, कार्ड बीजीए, ओईएम एप्लीकेशन, रिजर्व, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, सीआरसीएम, चेकसम और इसके अलावा यूजर। अब ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत डीप लेवल की होती है, जो ज्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले या अनलॉकिंग करने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो इतना कभी डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं अपने हर वीडियो को यूनिक वीडियो बनाना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में शेयर करता हूं जो अब तक पूरे यूट्यूब पे किसी भी टेक्नीशियन ने या किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले बंदे ने या चैनल ने अभी तक शेयर नहीं करा है।
अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि सीआईडी एक्चुअल में किस तरह से काम करती है और ये क्या आइडेंटिफिकेशन हमारे फोन में दिखाती है। देखिए जो ये जो आपका सीआईडी नंबर होता है, इस एक नंबर से जो इंफॉर्मेशन हमारा ईएमएमसी बॉक्स देता है उससे कहीं ज्यादा डिटेल आप इस नंबर से भी निकाल सकते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए मैं आपको सैंपल के लिए यहां पर मेरे पास, अब देखिए ये एक फोन का जो है डम फाइल रीड किया हुआ है और ये उसकी इंफॉर्मेशन है। इसकी में देखिए यहां पर जो सीआईडी नंबर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसमें से सबसे पहले इसको पूरे डिजिट जो है इनको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसके लिए एक वेबसाइट आती है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये देखिए सिक्योर डिजिटल कार्ड सीआईडी डिकोडर, यहां पर मैंने आकर के इसे पेस्ट किया। देखिए यहां पर इस ईएमएमसी की आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए और भी ज्यादा एक वेबसाइट है जो इससे भी ज्यादा डिटेल में बताती है। देखिए ये मैंने यहां पर इसको पेस्ट किया, इसमें से मैं स्पेस को रिमूव कर देता हूं और ये मैंने इसे यहां पर डिकोड कर दिया। देखिए अब आप देखेंगे यहां पर तो इसमें मैन्युफैक्चर आईडी आई है 0x45। उसके बाद में इन्होंने यहां पर बता दिया है इसका जो ओईएम है। देखिए ये इससे ये मालूम पड़ सकता है कि ये एसके हाइनिक्स की है। खैर ये कोड आपको धीरे धीरे समझ में आते हैं रीड करना, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे इन कोड से आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस ब्रांड से, मतलब तोशिबा से, सैनडिस्क से, एसके हाइनिक्स से बिलोंग करती है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो है प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट रिवीजन आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, मैन्युफैक्चर डेट कोड आ रहा है उसका। ये देखिए यहाँ पर इसका कोड है सीआरसी, मतलब CRC7, जो डिटेल नॉर्मली आपको इन्फो लेने पर नहीं आती है। अभी मैं आपको उसी ईएमएमसी का देखिए जो ओरिजिनल इन्फो है वो दिखाता हूं यहां से। ये देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, देखिए जो इन्फो में भी आ रहा है, जो सीरियल नंबर है इसका, ये सब चीजें यहाँ पर आपको एक सीआईडी नंबर से मेंशन हो जाती है, क्योंकि ये भी एक मोबाइल के आईएमईआई नंबर जैसे एक यूनिक नंबर होता है जो कि मतलब किसी एक ईएमएमसी के अंदर एक ही बार यूज किया जाता है। वैसे इस ऑप्शन को इसलिए दिया गया ईएमएमसी में क्योंकि इस ईएमएमसी का मिसयूज ना हो सके, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके, कोई इनलीगल वर्क इसके ऊपर ना कर सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जैसा हमारा मेमोरी कार्ड एमएमसी होता है, मल्टीमीडिया कार्ड होता है, वैसे ईएमएमसी इंस्क्रिप्टेड मल्टीमीडिया कार्ड होता है। तो इसको इंस्क्रिप्टेड करने का यही कारण है कि इसका मिसयूज ना किया जा सके, इसको मॉडिफाइड ना किया जा सके। जैसे कि कुछ मॉडलों के अंदर तो हम ईएमएमसी और इंटरनल मेमोरी को अपग्रेड कर सकते हैं, 8 जीबी से हम उसे 16 जीबी कर सकते हैं, 16 जीबी से 32 जीबी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से फोन की सिक्योरिटी लेवल को भी अब जो है बहुत ज्यादा हाई किया जा रहा, मतलब जैसे लॉक नहीं खुलता, जैसे एमआई अकाउंट लॉक भी अब थोड़ा सा वो हो गया और खुलना मुश्किल हो गया है, और एप्पल के आई क्लाउड लॉक के बारे में आप जानते ही हैं। तो इस तरह से फोन के ऊपर अब सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले के कुछ फोन हुआ करते थे उसमें एफआरपी लॉक भी खोलना बहुत आसान होता था, और अब टाइम के साथ साथ आपने देखा होगा कि लॉक खोलने में भी अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे ही सीआईडी का भी वर्जन होता है, जैसे ईएमएमसी का वर्जन होता है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था 4.1, 4.3, 4.4, 4.41, अभी 52 लेटेस्ट है शायद। ऐसे सीआईडी को भी टाइम के साथ में अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे जैसे ईएमएमसी की जो प्रोटोकॉल होता है, जो मैंने बताया कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाता है ताकि ईएमएमसी का और फोन का मिसयूज ना हो सके, तो उस वजह से सीआईडी को भी जो है अपग्रेड किया जा रहा है। टाइम के साथ साथ इसे भी इंस्क्रिप्टेड करते जा रहे हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने बताया इस तरह से चार्ट होता है जो अभी मैंने आपको वेबसाइट बताई थी उसके अंदर आप किसी भी मोबाइल के सीआईडी नंबर को डालेंगे तो ये सब आपको पूरा जो इंजीनियरिंग डाटा होता है, जो मतलब ज्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग वाले नहीं जानते, बहुत डीप लेवल का डाटा होता है ये। तो ये यहाँ पर आप इसको डिकोड करके और इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट और है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो इससे भी ज्यादा सीआईडी का डाटा निकालती है जो कोई भी ईएमएमसी बॉक्स नहीं बता है। लेकिन इस चीज के बारे में मैं आपको मेरे ईएमएमसी के जो पूरे चैप्टर जो हैं 30 लेसन जो मैं बना रहा हूं और अभी 14 है, ये पूरे खत्म होने के बाद जब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करूंगा EasyJetech प्लस बॉक्स पे और UEFI बॉक्स में, तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम सीआईडी के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए अभी मैं अपने ईएमएमसी के लेसन के अंदर ज्यादातर आपको इसके एक एक जो मेन ऑप्शन है उनको बेसिक में डिटेल में बिल्कुल समझा रहा हूं। वो इस वजह से क्योंकि मैं
हमेशा अपने स्टूडेंट को, कोई भी एक नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं बनाता हूं मैं, खुद उसे इतना मतलब नॉलेज देता हूँ बेसिक कंसेप्ट से कि वो खुद में अपने आप में ही आगे आने वाली किसी भी अपडेटेड फोन को या किसी भी टेक्नोलॉजी जब उसके सामने आएगी तो उसे रिपेयर करने में, उसे समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कभी भी हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट जो जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हमें इतना इतना स्टूडेंट को सिखाना है, इतने इतने पैसे हमें उनसे लेना है और बस उन्हें 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उनको वहां से जो है कोर्स करके मतलब भेज दिया था। लेकिन हम हमारे स्टूडेंट को हमारे कोर्स के अंदर इतना डीप लेवल का नॉलेज देते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कभी भी किसी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में इतने इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं और उन्हें ये चीज पता होती है कि हमें टाइम के साथ कैसे अपडेट होना है और किसी भी नई चीज को किस तरह से हमें फेस करना है और उसको समझना है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक सबसे अच्छी चीज है और हम हमेशा किसी को भी लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं और हम उनको अपने आप से जोड़ के रखते हैं ताकि आगे उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने देखिए अभी आपको सीआईडी के बारे में बताया कि जो बॉक्स आपका इंफॉर्मेशन देता है, इन्फो देता है, आप उसी के बेस पर काम करते हैं। लेकिन किसी फोन की एक सीआईडी से आप उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो एक जैसे जो अभी मैंने बताया कि जो प्रोफेशनल बॉक्स जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, इजी जेटेक प्लस और यूएफआई बॉक्स, वो भी इतना आपको डीप लेवल का नॉलेज सीआईडी के बेस पर नहीं देंगे जो मैं अभी आपको आगे आने वाले मेरे लेसन में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम हमारे इस YouTube चैनल पर जो हमने ईएमएमसी के भी लेसन स्टार्ट किए हैं, इसके अंदर आपको ईएमएमसी का इतना डीप लेवल का नॉलेज देंगे, इतना आपको इतना अच्छे से हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको भविष्य में कभी भी ईएमएमसी से रिलेटेड और ईएमएमसी के काम करने के ऊपर कभी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि हम दूसरे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके जैसे आपको एक ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर का काम नहीं सिखाएंगे, मतलब एक काम करने जितना या एक काम निकालने जितना हम आपको नॉलेज नहीं देंगे। हम आपको इतना बेसिक उसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ईएमएमसी के हर मेन जो जो चीजें होती हैं, जैसे पार्टीशन से रिलेटेड, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड, कोई मतलब उसके एक पर्टिकुलर एक किसी चीज के ऊपर जैसे सीआईडी हो गया, उसके अलावा कुछ जैसे जो अंदर इसके होते हैं ऑपरेशंस, वो जो इसके ऊपर हम काम करते हैं, जैसे कि उसको जो 90% वाला जो एरर आता है या उसका पार्टीशन क्रिएट करने से रिलेटेड आता है, मतलब जो भी ईएमएमसी की जितनी जो समस्याएं होती है, डम फाइल से रिलेटेड, बूट पार्टीशन से रिलेटेड, सीआईडी से रिलेटेड और जितनी भी जो समस्या होती है, हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के पूरा जो एक जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इसका पूरा डिजाइन करते हैं, हर चीज को कैसे काम करती है, उतना डीप लेवल का नॉलेज हम आपको हमारे इस ईएमएमसी के लेसन्स में देंगे, जो कि 30 लेसन पूरे होने तक आपको इतना अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कभी भी फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, मतलब ऑलरेडी आपने कहीं से मोबाइल रिपेयरिंग का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का कहीं से भी कोर्स किया हुआ है और आप अपनी शॉप चला रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को हम अच्छा नॉलेज देते हैं और आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको पता है कि इस समय में ऑल ओवर मतलब इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो उसके लिए हमने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्पेशली फॉर हमारे स्टूडेंट्स के लिए था, जिन लोगों ने हमें हमारे यहाँ से कोर्स किया था, वो ग्रुप ओनली फॉर उन लोग मतलब स्टूडेंट के लिए था। लेकिन अब हम उस ग्रुप के अंदर हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को भी, जो वैल्यूएबल हमारे व्यूअर है, जो हमारे लेसन हमेशा डेली देखते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमने अब उसे ओपन कर दिया है। लेकिन उसे ज्वाइन करने की 999 रुपए वन टाइम फीस रखी है। जब तक हमारा ग्रुप है, जब तक हमारा सपोर्ट है, जब तक हम काम कर रहे हैं, आप उस ग्रुप में रहेंगे। तो जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और हमारे नॉलेज को से अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है हमसे, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो की मतलब डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा। तो जो भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहता है और अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहता है, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि हम हमारे स्टूडेंट्स को हम इतना ज्यादा अपडेट करते हैं, इतना ज्यादा उनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं हर टॉपिक के ऊपर, हर मोबाइल रिपेयरिंग के मतलब एक एक जो हमारे जो काम करने का तरीका होता है, उसको इतना अच्छे से हम समझाते हैं कि फ्यूचर में भी उन्हें कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़िए और ईएमएमसी के अलावा भी
हम सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे हर चीज का उस ग्रुप में सपोर्ट देते हैं। अगर किसी को भी कोई समस्या आती है उस ग्रुप के अंदर अगर पोस्ट करते हैं तो हमारी टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वहां पे उन्हें तुरंत उस चीज के लिए जवाब देते हैं। मैं खुद भी उस ग्रुप में ऑनलाइन रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करके उसके सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़िए और मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।